मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ ना समझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों की जाती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना कि बकरा ईद आने से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी जरूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में किया हुक्म है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करता है और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेता रहता था। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे। इसीलिए सुबह होते ही आपने उनमें से 100 ऊंट की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई, ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं यह तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजिरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वह भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद में अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसीलिए हजरत इब्राहिम और हजरत हाजिरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का यह हुक्म सुना तो आपने यह इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजिरा से कहा, ए हाजिरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। यह सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजिरा तो खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर गांव से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वह आपकी बीवी हजरत हाजिरा से कहने लगा, ए हाजिरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहां पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहार किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। यह सुनकर हजरत हाजिरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो यह सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजिरा फक्र से कहने लगी है, शैतान तुझ पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। यह तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। यह सुनकर फिर शैतान हजरत इस्माइल के पास गया
और कहने लगा, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वह तुम्हें दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वह तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मुझसे बड़ा खुशनसीब फिर कौन होगा। यह सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ। इसीलिए फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी हर कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं। और दूसरी बात, जब तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी हिम्मत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को मारने लगे। यह देखकर शैतान वहां से भागने लगा। कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद आपने अपने बेटे से फरमाया, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? तो यह सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वह देख नहीं पाओगे। इसलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पांव को अच्छी तरह से बांध लीजिए और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल की हाथ और पांव बांधे और अपनी आंखों पर भी काली पट्टी बांध ली और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, हे अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 इस्माइल भी देता तो मैं खुशी खुशी के साथ में उन सबको तेरी राह में कुर्बान कर देता। यह कहकर आप वह छुरी अपने बेटे इस्माइल के गर्दन पर चलाने लगे। तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल, जल्दी से जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहां से हटाकर जानवर को रख दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसमें कामयाब हो गए को है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा और जो खून बहने लगा, मगर उसके बाद में आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक दूम्वा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वह कुर्बान हो गई। यह देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई, इब्राहिम, तुम्हारा यह इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल अदा करेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का यह सिलसिला शुरू हो गया, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है, जबकि अरब देशों में 7 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रहे कि कुर्बानी का गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा घर में रखा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो की मुसलमान कुर्बानी करें क्यों करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम मिलते हैं पर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।